बढ़ेंगे गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें। गाजियाबाद पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय गाड़ी चोर का खुलासा। पुलिस ने गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर डिवाइस से गाड़ी का लॉक तोड़कर गाड़ी को चुराते थे और गाड़ी का शीशा तोड़कर वारदात को अंजाम दिया करते थे। आरोपियों के पास से चोरी की 6 कार बरामद हुई है और जब्त कार की कीमत 70 से 80 लाख रुपए बताई जा रही है। पलक झपकते ही चोरी की वारदात को ये गिरोह अंजाम देता था, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिनांक 30/12/22 को साहिबाबाद पुलिस के द्वारा एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसके 5 सदस्यों को साहिबाबाद पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। इन पे दर्जनों मुकदमे दिल्ली और यूपी के अन्य जिलों में दर्ज है। ये 4 पहिए कार की चोरी करते थे। इनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला है जिसके द्वारा ये लॉक। अगली खबर बुलंदशहर से है। अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है और मौके से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। 6 से ज्यादा तमंचा, एक बंदूक और हथियार बनाने के यंत्र बरामद हुए हैं। हथियारों के साथ शाहिद नाम का व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है। शाहिद के साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में अवैध हथियार की फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। निकाय चुनाव से पहले मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। 6 से ज्यादा तमंचा, एक बंदूक को पुलिस ने बरामद किया है और इसी के साथ शाहिद नाम का एक व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है। और चलिए अब बात करेंगे यूपी में हुए हादसों की। एक तो घना कोहरा, ऊपर से गाड़ियों की तेज रफ्तार की वजह से भीषण हादसे की कई खबरें सामने आई हैं। सड़क हादसे की 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर बांदा की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कानपुर देहात की तस्वीर है, जहां कोहरे की वजह से 3 ट्रक आपस में भिड़ गए। हमीरपुर नेशनल हाईवे 34 पर हादसा हो गया, जहां ट्रकों की भिड़ंत में 2 लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं जालौन की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। यहां एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी और औरैया में तेज रफ्तार कार यमुना नदी में गिर गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। तो हादसों की ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जहां यूपी में हादसों का शनिवार रहा, कई लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई। कहीं घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ, तो कहीं 3 जो गाड़ियां आपस में भिड़ गई, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। बांदा, कानपुर देहात, हमीरपुर, जालौन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से ये हादसे आज पेश आए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, तो कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं औरैया में कार हादसा हुआ, जहां पूरी रात यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रात में एक युवक का शव मिला था, लेकिन कार में कितने लोग सवार थे, इस बात की जानकारी अब तक नहीं लग पाई है। आपको बता दें कि एसपी के आदेश पर और लोगों की तलाश करने के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और खुद सुबह एसपी घटनास्थल पर पहुंची, जहां घंटों चलाए जा रहे रेस्क्यू में किसी और शव के नाम मिलने के बाद एसपी ने बताया कि मरने वाला युवक मर्चेंट नेवी में था, जो कि घर पर छुट्टी मनाने आया था और घर से घूमने की बात कहकर निकला था, लेकिन उसकी कार हादसे का शिकार हो गई। बेकाबू रफ्तार के कारण नदी में कार गिरी, जिसमें बताया जा रहा है कि मर्चेंट नेवी में जो युवक था वो इस कार में सवार था, घर में घूमने की बात कहकर निकला था। और अब खबर ताजनगरी आगरा से है। यहां अवैध खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला थाना मनसुखपुरा इलाके का है, जहां अवैध खनन कर बालू से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली फर्राटा भरते दिख रहे हैं। यही नहीं, पुलिस और खनन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से खनन माफियाओं के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आगरा कमिश्नरेट बनने के बावजूद भी अवैध खनन पर अब तक लगाम नहीं लग पाई है। उधर राजस्थान बॉर्डर से भी लगातार अवैध खनन करके चंबल की बालू लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली यूपी में दाखिल हो रहे हैं, जिसका एक वीडियो गांव पापड़ी नागर में दिखा गया, जहां बालू से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली फर्राटा भरते दिख रहे हैं। और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। एबीपी गंगा के सवाल हैं कि किसकी शह पर ये अवैध खनन चल रहा है, क्यों इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पुलिस और खनन विभाग कब एक्शन लेगा, क्योंकि लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अवैध खनन का खेल बालू माफिया पर कब नकेल कसेगा प्रशासन, ये बड़े सवाल।
और आगरा से खबर आपको बता दें, खनन माफिया का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों के विरोध करने का एक वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि यमुना नदी में आधी रात अवैध खनन का खेल जारी है। ग्रामीणों ने बालू से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका। डौकी इलाके में समोगर गांव के पास यमुना नदी में लगातार खनन का खेल जारी है और अब ये वीडियो भी सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों की तरफ से विरोध इसका किया जा रहा है और अब इसका वीडियो भी सामने आया है। तो लगातार प्रदेश में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, बावजूद इसके अभी तक इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कई बार ऐसे ही वीडियो सामने आए हैं, इसके बाद भी प्रशासन कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है। कई बार जो ग्रामीण हैं वो इसका विरोध करते हुए भी नजर आए। तो आगरा में अवैध खनन की खबर एबीपी गंगा लगातार आपको दिखा रहा है। अब चलिए आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां खनन माफिया बेखौफ होकर यमुना नदी में अवैध खनन कर रहे हैं। एबीपी गंगा की टीम आज सुबह थाना बमरौली कटारा के समोगर गांव पहुंची, जहां से अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद अवैध खनन और ज़्यादा बढ़ गया है। प्रभाकर चौधरी जब एसएसपी रहे तो उन्होंने खनन माफियाओं की कमर तोड़ दी थी, लेकिन इस समय समोगर गांव में मैं मौजूद हूं। यहां से बड़े स्तर पर अवैध खनन हो रहा है और जैसे ही मैं इस घाट पर पहुंचा हूं, खनन माफियाओं का तंत्र इतना ज़्यादा मौजूद है कि तमाम ट्रैक्टर्स लेकर ये यहाँ से भाग खड़े हुए हैं। लेकिन अब देख सकते हैं कि तमाम जो टायरों के जो निशान हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बड़े स्तर पर यहाँ से अवैध खनन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध खनन को रोकने के लिए बाकायदा टास्क फोर्स गठित कर रखा हुआ है, लेकिन किस तरह से जो खनन माफिया हैं वो समोगर गांव के इस यमुना नदी घाट से दर्जनों ट्रैक्टरों का रेगुलर यहाँ से जो बालू का जो खनन हो रहा है वो यहाँ से आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। तमाम ट्रैक्टर्स यहाँ से होकर गुजरते हैं। बड़ी बात यह है कि एक तरफ एतमादपुर थाना क्षेत्र लगता है, दूसरी तरफ ये डौकी और बमरौली कटारा का जो इलाका है वहाँ बड़े स्तर पर अवैध खनन हो रहा है। कई सारी वीडियो ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें यमुना नदी के बीच से ट्रैक्टर निकालकर जो खनन माफिया हैं वो कैमरे में कैद हुए हैं। सवाल यही उठता है कि जब अवैध खनन को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया है जिसमें पुलिस की भूमिका है, खनन विभाग की भूमिका है, प्रशासन जॉइंट टास्क फोर्स आखिर वो कर क्या रहा है। और खनन माफियाओं के हौसले इस कदर तक बुलंद हैं कि आगरा में पिछले साल एक सिपाही तक की हत्या कर दी गई थी। कुछ दिन पहले सैया टोल पर बूम बैरियर तोड़ते हुए दर्जनों ट्रैक्टर निकले थे। इससे समझा जा सकता है कि खनन माफियाओं की हौसला अफजाई में कहीं ना कहीं प्रशासन की जो निष्क्रियता है और जो उनकी कुंभकर्णी नींद एक बड़ा कारण बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये हाल तब है कि जब खनन को लेकर जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री कार्यालय से है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं किसी भी हाल में खनन माफिया अवैध तरीके से खनन न कर पाएँ, किसी भी तरह से राजस्व की हानि न हो सके। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।